हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम इसमें बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक आर्टिकल है जो कि बेचा गया 6500 रुपये में, 6500 में, और उस पर प्रॉफिट हुआ 4% का। और एक दूसरा आर्टिकल है जिसकी सीपी वो है 3750 रुपये, और जो बेचा गया 4% लॉस पे। तो हमें बताना है कि जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसमें एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें सपोज करना मेरे पास एक सेट है टेबल चेयर का, टेबल और चेयर, जिसकी सीपी है मेरे पास पड़ी मुझे 300 रुपये की। अगर वो 300 की पड़ती है तो देखने एक बार, टेबल चेयर जिसकी मेरे पास जो सीपी पड़ती है वो है 300 रुपये की। अब मुझे इसे बेचना है 4% के प्रॉफिट पे। तो जो मेरा एसपी आएगा वो आएगा 312 का। अब अगर मुझे 4% प्रॉफिट पे बेचना है ये, तो 4% प्रॉफिट ये जाएगा और 4% प्रॉफिट पे ये जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इंडिविजुअल अलग अलग इसका कॉस्ट 100 रुपये है और इसका कॉस्ट मेरे पास 200 रुपये है, तो मुझे उसके लिए दोनों को तो मुझे उसके लिए टेबल 100 का बेचना पड़ेगा और चेयर 200 की बेचनी पड़ेगी, और दोनों को 4% प्रॉफिट बेचना पड़ेगा। तब जाके जो मेरा सीपी आएगा, जो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, वो आएगा मैं 312 रुपये का। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा टेबल है मैंने इसे बेचा 4% लॉस पे और इसे बेचा मैंने 4% प्रॉफिट पे, तब भी क्या मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा वो 4% आएगा? सोचो। नहीं, वो 4% प्रॉफिट नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी एसपी निकालूँ वो आएगा 96, और अगर मैं इसकी एसपी निकालूँ वो आएगी 208। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँ जो कि आएगी 304, तो ये होगा मुझे 1% प्रॉफिट। अब एक बात, ये मेरा हो गया पहला केस जहाँ पे मैंने दोनों को इस पर लिया। ये मेरा हो गया दूसरा केस। अब मैं बात करूँ तीसरे केस की। अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 4% प्रॉफिट और यहाँ कर दूँ 4% लॉस, तो जो उसका नया सी पी आएगा वो आएगा 4 रुपये, और जो उसका नया एस पी आएगा वो आएगा 192 रुपये। अगर दोनों को प्लस कर दूँ जो कि आएगा 296, मतलब कि यहाँ पे मेरा 4%, 1% का लॉस हुआ है। 1% का लॉस हुआ यहाँ पे मेरा। अब देखना, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, और यहाँ पे मुझे जब मैंने दोनों मेरी 4% थी, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 4% प्रॉफिट, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मैं एक लास्ट केस लेता हूँ। अगर मैं इसमें बोलूँ कि दोनों को ही 4% लॉस हुआ, 4% लॉस मेरा यहाँ पे हुआ, मतलब ये 96 का हुआ, और 4% लॉस जब यहाँ पे हुआ मेरा, और 4% लॉस मेरा यहाँ पे हुआ, तो ये 192 का। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ जो कि आएगा 188, सॉरी 288, 288, जो कि इससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ 4% का, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो अब मैं इससे आपको ये समझना चाहता हूँ कि जो मैं इस वाले पे आया, जब मैंने कहा कि इस पे मुझे प्रॉफिट हुआ और इस पे मुझे लॉस हुआ, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल में, तो 4% गेन नहीं होगा, मतलब क्योंकि दोनों के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिएगा। अगर दोनों मुझे 4% ही करवाना है और तो मुझे 4% गेन के लिए दोनों में प्रॉफिट चाहिएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ 4% लॉस की, वो भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों के लिए मुझे 4% लॉस कराना पड़ेगा, जो कि वो भी नहीं हो रहा है इसमें। अब मेरे बच्चे ये वाले दो ऑप्शन, ये और ये। अब मैं दोबारा इस केस पे आता हूँ। अब एक बार ये देखना, अगर मैं इसका एक रफ एस्टिमेट निकालूँ, इसका ये जो यहाँ पे मुझे एस पी दे रखा है 6500 रुपये, अगर मैं इसका सी पी निकालूँ जो कि आएगा, अगर आप वैसे भी निकालना चाहते हो जो रफ निकाल ले मोटा मोटा, जो कि आएगा 6,000 रुपये का,
और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका सीपी मेरे पास है 3750, और मैं अगर इसका एसपी निकालूँ जो कि आएगा, अगर मैं रफ ही निकालूँ वो निकालूँ मैं 3500 रुपये। अब देखना कि अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, इन दोनों को प्लस और इन दोनों को प्लस, तो अगर इसको प्लस करूँ तो ये आ गया मेरा 10,000 रुपये का, ये मेरा एसपी हो गया। तो अगर मैं बात करूँ सीपी की, तो ये हो गया मेरा 9750। तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि ये वाला है, जो कि ये है। तो बेसिकली अब मुझे, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि जब मैंने इसे 6500 पढ़ा, और मुझे जब मैंने इसे 6500 पढ़ती है प्रॉफिट पे, तो मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे सीपी आएगा इस आर्टिकल का, क्रय मूल्य आएगा जो इसका, वो आएगा 6000 के ऊपर ऊपर, और जो इसका एसपी आएगा वो आएगा 35, जो इसका एसपी आएगा वो आएगा 3500 से ऊपर ऊपर। तो अब देखना, अगर मैं इसे ही, इस चीज़ को मान लूँ 2 मिनट के लिए चेयर, और इसे मान लूँ, जो ये सेकंड वाला, इसे मान लूँ मैं चेयर, और इसे मान लूँ मैं टेबल। तो अब देखना, क्या इसका सीपी और मतलब इसका सीपी और इसका सीपी ऑलमोस्ट हाफ नहीं है? मतलब जैसे अगर मैं इसे 2:1 में लिखूँ तो क्या वो नहीं होगा? और जो मैंने आपको सेम केस बताया कि आपको सिर्फ इसमें पढ़ना है और इसमें आप अप्रॉक्स लगाना है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे इस चीज़ को तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि 4% लॉस नहीं होगा और 4% प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आपके बचे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचता है आपके। एक मिनट, आपके एक ये वाला ऑप्शन बचता है और एक ये बचता है। अब आपको ऐसे काटना है ये कि जब आपको पता है कि जो ये वाला है, मतलब जो बड़ा जो ज़्यादा सीपी वाला है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसमें अगर मैं प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे ओवरऑल में लॉस नहीं हो सकता। तो फिर मेरा ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और सिर्फ मेरा बचा ये वाला ऑप्शन। तो अब मर्जी आपकी है, अगर आपको वैसा तरीका चाहिए, पुराना तरीका, तो एक बार मैं वो करा देता हूँ आपको। अब देखना उसमें कितनी लंबी कैलकुलेशन आएगी आपके लिए। अब मैं अगर बात करूँ SP1 जो कि है 6500, अगर मैं बात करूँ सीपी निकालूँ इसका, तो 65 की वैल्यू, 6500 की वैल्यू मेरे पास ये है 104। अब मैं 100 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे वो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 6250। मैंने निकाल रखी है पहले, तो ये आ गई 6250। अब मैं ऐसे अगर इसकी बात करूँ, इसका जो सीपी है वो है मेरे पास CP 3750। अब देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर मुझे हुआ 4% का लॉस। तो अगर मेरी 100 की वैल्यू ये है तो 4% लॉस मतलब 96, वो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगी मेरी 3600। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों को प्लस करना है ओवरऑल निकालने के लिए, इसको और इन दोनों को प्लस करना है। अगर मैं SP को प्लस करूँ, दोनों के SP को, तो आएगा मेरा 10,000। और मैं अगर SP की बात करूँ, CP आ गया मेरा 10,000, और अगर मैं SP को प्लस करूँ जो कि आएगा मेरा 1001। तो अगर मैं ऐसे इसकी बात करूँ, तो अब देखना, अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हुआ, तो SP माइनस CP अपॉन CP, जो कि होता है मेरा SP माइनस CP कितना हुआ मेरा 100, और CP मेरा कितना हुआ 10,000 इंटू 100। तो ये मैंने काटा और ये आ गया 1%। तो अब मर्जी आपकी है, आपको कॉमन सेंस से सवाल करना है या फिर आपको इतना लंबा तरीका ये प्लस कर, यहाँ में प्लस माइनस करके जब जाके आपको ये करना है। अगर पेपर में मेरे पे जो मैंने पहला तरीका बताया, अगर मेरे वो ना आता ना, तो सेकंड तरीके से पेपर में करता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम जाने वाला है। लेकिन आपको अपना सोचना है, जितना आप सवाल को सोचोगे उतना आप बेहतर बनोगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।